स्टूडेंट्स, मैं मनप्रीत सिंह आज आपके साथ स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं चेक किया है तो आप इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन का वीडियो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके लिंक को वहां से चेक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले एक टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है ये एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है? इसमें कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर और दूसरा नंबर होता है हमारे पास प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से और 1 से डिविजिबल है। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल है वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, या आप कह सकते हो वो नेचुरल नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल है। नेचुरल नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, या तो ये खुद से डिविजिबल है या ये 1 से डिविजिबल है। पर स्टूडेंट, इसमें जो 1 होता है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये जो 1 है, ये 1 आपको सिर्फ नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर ओड नंबर कह सकते हो आप इसे। ना ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा ना ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब प्राइम नंबर आपको समझ आ गए। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होके बनते हैं। दो प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। लाइक आपके पास 2 प्राइम नंबर और 3 प्राइम नंबर, इट इज 6 इज कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, आपके पास 2 की फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 इज कंपोजिट नंबर। वो नंबर जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको यहां पे ये बताया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। किसी भी कंपोजिट नंबर लाइक 6 है, 4 है, या कोई भी कंपोजिट नंबर है, 8 है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इनके जो प्राइम फैक्टर वो यूनिक होंगे। जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे वो इस नंबर के कभी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब आपसे कहा कि दोबारा से डेफिनेशन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का, और जो इसके फैक्टर है, ये फैक्टर जो है ये यूनिक है। और आपको नंबर पता चल गया, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को क्या करते हैं, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लेके उसके प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 140, आपसे कहा गया है इसके प्राइम फैक्टर करो, इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाओ। इस नंबर पे अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाना है तो आपको क्या करना होगा, इस 140 के जो ये नंबर है 140, इसके आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए आपने इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 7 जा 0, फिर 2 से डिवाइड किया 35। अब उसके बाद अगला प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, उससे अगला 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा, और फिर 7 को डिवाइड करा 7 1 जा। तो ये 140 का आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया 2 × 2 × 5 × 7। सो आप कह सकते हो 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो यहां से आपको पता चल गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको आप उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे, जो प्राइम फैक्टर है ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। अब आपको किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज करना हो तो उसका फैक्टराइजेशन आप प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से करोगे। अब इसके बाद जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये बनाई क्यों गई,
इसका यूज क्या था? इसका यूज जो था, इसका यूज HCF फाइंड करने के लिए किया गया। HCF, यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फॉर फाइंडिंग HCF। We use fundamental theorem of arithmetic, FTA, fundamental theorem of arithmetic is used for finding HCF। HCF आप 2 नंबरों का भी निकाल सकते हो इसकी हेल्प से और 3 नंबर्स का भी HCF निकाल सकते हो। पर जो यूक्लिड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें आपके पास 2 नंबरों का HCF फाइंड करना है। इसमें आप 3 नंबरों का HCF आराम से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा के निकाल सकते हो। अब यही एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें HCF निकालना है बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि 2 नंबर देके उनका HCF फाइंड करो और आपको ना बताया जाए कि उस पे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाओ, तो आपकी मर्जी है, आपको जो बेस्ट लगे उससे आप उसका HCF निकाल सकते हो। पर अगर मेंशन हो कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगानी है तो फिर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगानी पड़ेगी, जो कि अब मैं आपको समझाऊंगा। सो स्टूडेंट, अगर आप इसमें से कुछ भी उतारना चाहते हो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये हमारे पास 5 नंबर है, आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। अब 5 में से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 3 आपके लिए होमवर्क। पहला क्वेश्चन करूंगा 4 505, आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपको समझा चुका हूं। प्राइम फैक्टर में क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 505, इसको लिखते हैं 505 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5005 बन जा 5। अब उसके बाद इसको 7 से चेक करो, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 बन जा 3 कैरी, 7 4 जा 2 कैरी, 7 3 जा। फिर उसके बाद इसको फिर से प्राइम नंबर 7 के बाद अगला लाइन तो है नहीं, 11 होगा, 11 से चेक करा, 11 बन जा 3 कैरी 3, 11 3 जा। अगेन 13 खुद अपने आप का प्राइम नंबर है, 13 बन जा। तो ये आ गया 5 into 7 into 11 into 13। ये आ गया आपके पास सारे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर है क्यों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सेकंड क्वेश्चन, एक तो फोर्थ करा दिया, एक आपको करा रहा हूं सेकंड 156। 156 में आपके पास इसके फैक्टर करोगे, इसको 2 से डिवाइड करा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करा 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड करा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 13 से डिवाइड करा या 3 से डिवाइड करा अगर प्राइम नंबर 3 बन जा 3 3 जा, अगेन 13 दो प्राइम नंबर है 1 जा, तो आ गया 2 into 2 into 3 into 13। ऐसे आप सारे नंबर्स के प्राइम वेक्टर कर सकते हो। ये जो 7.29 है, ये पहला 17 से डिवाइड होगा, फिर 19 से और फिर 23 से। इसलिए इसको मैंने अभी पिछले समझा दिया, एक ये और ये एक मैंने करा दिया। आपको फिर 2 क्वेश्चन करने हैं और इनको दोबारा चेक करना है। स्टूडेंट, नोटबुक साथ रखना ताकि आप इसको साथ साथ करके भी देखो। इस वीडियो का फायदा ही तभी है अगर आप इसको साथ देख रहे हो। अगर आप इसको सिर्फ देख के और छोड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इसको देख के करना भी है आपको। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, इन दोनों को करने के बाद अगले क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड करना स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये आपके पास 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of the numbers। अब यहाँ पे आपसे उसमें एक्सरसाइज 1.2 में ओनली एक है HCF और LCM। यहाँ पे HCF के बारे में ये लिखा है HCF कौन से मेथड से निकालना है। तो जब ये एक्सरसाइज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर डिपेंड है, तो आपको जो है HCF उसे निकालना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या करना है आपको HCF निकालने के लिए, कोई भी एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी तो आप होमवर्क में खुद कर सकते हो। अगर आपको इसमें नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 26 एंड
91, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या कर रहा हूं मैं। एक नंबर को ए मान लो और दूसरे नंबर को बी मान लो। अब आपने ए 26 है, 26 की प्राइम फैक्टर कर दो, इजीली आप कर सकते हो। 2 पहला प्राइम नंबर इनटू 13, दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये, तो 2 इनटू 13। अब उसके बाद आपके पास 91 है, 91 के पहला प्राइम नंबर 7 इनटू 13, 7 इनटू 13, 13 7 जा 91। अब आपके पास दोनों के प्राइम फैक्टर हो गए। अब दोनों के प्राइम फैक्टर होने के बाद आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, इससे बहुत ध्यान से समझना। ये 2 इनटू 13, यहाँ पे 7 इनटू 13, यहाँ पे 2 इनटू 13, पर यहाँ 7 नहीं है, ये 2 की पावर 1, ये 13 की पावर 1 इनटू, जब कुछ नहीं है यहाँ 7 नहीं है तो आप यहाँ पे 7 की पावर 0 कर दो, क्योंकि 7 की पावर 0 फिर से 1, और 1 इनटू 13 इनटू 2 इज इक्वल टू 26। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में 91 में 7 इनटू 13, यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, 2 नहीं है यहाँ, 2 की कमी है, तो मल्टीप्लाई कर दी 2 की पावर 0। अब आपसे कहा उसने हाई एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए चेक करोगे पहले 2, यहाँ पे इन दोनों में छोटी पावर 2 की क्या है, 2 की पावर 0 छोटी है, तो आपने यहाँ पे 2 की पावर 0 लेनी है। छोटी पावर लेनी है, जो छोटी पावर होगी, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 में छोटी पावर 2 की पावर 0 ये लीजिए, इनटू फिर 7 की पावर 0 7 की पावर 1 में सबसे छोटी पावर 7 की पावर 0, फिर इनटू 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1, दोनों छोटी 13 की पावर 1 ही होगी, 13 की पावर 1। अब ये 2 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, 7 की पावर 0 ये भी 1, और 13 की पावर 1 आ जाएगा 13, ये आ गया 13 बन जा 13 एचसीएफ, जो कि कितना आ गया आपके पास 13। अब इसी के साथ उसने आगे कहा आपसे कि एलसीएम भी बताओ। एलसीएम के लिए भी सेम यही काम करोगे। 26 को दोबारा लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0। दोबारा जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं। 91 को लिख दिया 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, यही चीज दोबारा लिख दी। अब आपसे का एलसीएम बताओ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको देखना है पहले 2 में हाईएस्ट पावर 1 को छोटी पावर देख ली थी, यहाँ बड़ी पावर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, बड़ी पावर क्या है 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 7 की पावर 1, बड़ी पावर क्या है 7 की पावर 1, और 13 की पावर 1 और 13 दोनों में बड़ी पावर 1 ही होगी, इसलिए इनटू 13 की पावर 1। तो ये आ गया 13 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13, ये आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया 91 2 जा 202 9 2 जा 18, ये आपके पास आ गया एलसीएम। अब इसके बाद ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, आगे क्या करना है आपसे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें कह रहा है आपसे कि आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब आपको वेरीफाई करना है, एलसीएम आपके पास आ गया, एचसीएफ आपके पास आ गया, अब आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखना है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी एलएचएस उठा लिया आपने, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम आपके पास है 182 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दो 182 की 13 से, 182 13 3 2 6 3 8 24 और 3 1 3 और 5 1 2 या 2 8 1 8
1 1 जा 1 6 4 और 2 6 13 2 3 6 ये आपका एलएचएस आ गया एलसीएम इनटू एचसीएफ करके। अब आपको चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आरएचएस मतलब a इनटू b प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर हमारे पास a और b है, a और b को आपको प्रोडक्ट चेक करना है। a और b की मल्टीप्लाई करो 26 इनटू 91 ये साइड में करो 26 और 91 1 6 जा 6 और 1 2 जा 2 इनटू 9 6 जा 54 5 कैरी आ गया 9 2 जा 18 और 5 23 6 4 और 2 6 ये आ गया 23 ये आपके पास आ गया 2 3 6 LHS भी 2 3 6 RHS भी 2 3 6 that means LHS is equal to RHS hence verified. So student pause the video to note it down. Students third question में आपसे कह रहा है students find the HCF and LCM of the following integers by applying the prime factorization method. अब यहाँ पे मेंशन भी करा है prime factorization method और अब हमारे पास तीन नंबर है, तीन नंबर का HCF निकालना है। अभी तक आपने दो का नंबर का निकाला है यूक्लिड से और प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तीन ये नया कंसेप्ट, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, ये 12, 15 एंड 21 12 के फैक्टर कर दो 2 into 2 into 3 या आप इसको कह सकते हो 2 की पावर 2 into 3 15 के फैक्टर कर दो 3 into 15 एंड 21 के फैक्टर कर दो 3 into 7 3 into 7। अब आप यहां देख लो कि यहाँ पे 15 नहीं है और 7 नहीं है। यहाँ पे 15 और 7 बनाने के लिए यहाँ 7 की पावर 0 कर दो मल्टीप्लाई 15 की पावर 0 कर दो। यहाँ पे चेक करो 3 और 15 है पर 7 नहीं है और 2 नहीं है। यहाँ 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे 3 और 7 तो है पर यहाँ पे 2 और 15 नहीं है, तो 2 की पावर 0 से और 15 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो। जो नहीं है उसकी पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 3 7 की पावर 0 15 की पावर 0 या 3 into 15 into 2 की पावर 0 into 7 की पावर 0 या 3 into 7 into 2 की पावर 0 into 15 की पावर 0। HCF फाइंड करना है आपको, HCF। अब आपको HCF फाइंड करने के लिए चेक करना है सबसे छोटी पावर। तीनों में देखो, तीनों में चेक करो 2 की सबसे छोटी पावर, तीनों में इसमें 2 की सबसे छोटी पावर 0, 3 की सबसे छोटी पावर यहाँ 3 यहाँ पे 3 की पावर, ये आपके पास आ गया 3 1 है यहाँ भी और यहाँ भी 1 1 into 7 की छोटी पावर 0 0 1 7 की छोटी पावर 0 15 की छोटी पावर 0 15 की पावर 1 15 की 0 छोटी पावर 15 की पावर 0, तो ये आ गया 1 into 3 into 1 into 1 ये आ गया 3। आपका HCF आ गया 3। नॉर्मल 3 नंबर हो तो ऐसे HCF फाइंड कर दो। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर ये आपसे नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सिक्स क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस, ये क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये दो पार्ट में है क्वेश्चन। आर कंपोजिट नंबर मैक्सिमम टाइम आपको बोर्ड के पेपर में ये मिलता है, ये वाला क्वेश्चन, या आपके स्कूल के होम एग्जाम्स में क्वार्टरली, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, ये क्वेश्चन बहुत मैनी टाइम्स आपको मिलता है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि इस नंबर को और इस नंबर को, दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इनको प्रूव करना है कि ये क्यों, व्हाई कंपोजिट नंबर है। तो आपको इसको करने के लिए फर्स्ट पार्ट 7 into 11 into 13 plus 13 आपको बताना है कि why this number is composite, why this number is composite। आपको बताया कि इस नंबर को कंपोजिट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये नंबर प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर्स का फैक्टर होना चाहिए। आप इसको ऐसे कर दो, ये एक टर्म सिंगल टर्म है 7 into 11 into 13, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो सिंगल टर्म, फिर ये प्लस आ गया और फिर ये 13, ये सेकंड टर्म, दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों टर्म में 13 कॉमन ले लो, ये बचा 7 into 11
और इधर प्लस में 1 बचा यहाँ पे, ये आ गया 13 ब्रैकेट 11 7 77 प्लस 1, ये आ गया 13 इंटू 78। अब 78 के प्राइम फैक्टर कर दो आप, 13 इंटू 78 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3 3 जा 13 से कर दिया, 13 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13। So students 2 into 13 into 2 into 3 into 13 की पावर 2। अब जो ये नंबर है, ये नंबर जो है पूरा, ये प्राइम नंबर्स का फैक्टर आ रहा है, प्राइम नंबर्स है 2 3 13, ये नंबर प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, तो आप कह सकते हो hence this number is composite, आप hence के लिए कह सकते हो therefore दिस नंबर इज कंपोजिट। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर आया पूरा, ये प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपसे कह रहा है कि इसको आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये पूरी एक टर्म मैंने बताया जब बीच में मल्टीप्लाई तो एक टर्म काउंट होगी। अब आपको यहाँ से 5 कॉमन लेना है, ये आ गया 7 into 6 into 4 into 3, 5 से कॉमन आ गया, into 2 into 1 और प्लस ये 1 आ गया 9, 5 से बाहर आ गया, ये हो गया 5 ब्रैकेट 7 6 का 42, ये हो गया 42 और 4 3 जा 12 2 जा 24, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये आ गया 8 4 और 6 10 का 0 1 8 और 1 9 और 1 10, तो ये आ गया 1008 प्लस 1, ये आ गया 5 into 1009। अब जो 1009 है ये अपने आप में प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इसलिए जो पूरा नंबर है ये भी क्या है कंपोजिट, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट। So student pause the video to note it down. Thanks for watching this video. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता हो कि इससे आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सकती है तो आप जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग MSc क्लासेस।